A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says that He has made the Holy Prophet as a role model. I'm going to speak for a few minutes about a role model. I'll try and speak both in English and Urdu so that viewers can benefit from it. रोल मॉडल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मौजू है जो हर इंसान की ज़िंदगी में है। मिसाल के तौर पर अक्सर आप लोग बच्चे हैं, आप लोग जब कुरान पढ़ रहे हैं, तो आप किसी न किसी को आइडियलाइज़ कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं किसी की तरह मैं कुरान पढ़ूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में आप लोग पढ़ रहे थे। इसी तरीके से ज़िंदगी के अलग-अलग फ़ेजेज़ में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ़ में हम किसी न किसी की तरह बनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा अपीयरेंस कैसा हो, हम अपने अपीयरेंस में किसी को फ़ॉलो करना चाहते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स किसी को हम आइडियलाइज़ करते हैं कि उनका अपीयरेंस अच्छा है, उनके मुझे उन जैसे बाल बनाना है, उन जैसे लिबास पहनना है। तो हमारा हम रोल मॉडलिंग बचपन से ही करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि अपीयरेंस में हो सकता है किसी के बिहेवियर आपको पसंद है, यानी आपके फ्रेंड्स में से आप किसी को पसंद करते हैं, उनके बात करने का तरीका आपको पसंद है, द वे दे स्पीक, द वे दे टॉक, द वे दे कैरी देमसेल्व्स अराउंड। सो इफ यू लाइक समबडी इन दैट वे, you try and follow them, you try and follow their behavior. Similarly, कैरेक्टर वाइज अगर आपको लगता है कि ये इंसान का किरदार अच्छा है, तो आपको लगता है कि मुझे इस जैसा बनना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ को देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे आप स्कूल्स जाते हैं या जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस जैसा बनना चाहते हैं। आप अपने आप से ये सवाल करें। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मुझे ये टीचर पसंद है, ये टीचर का बिहेवियर पसंद है, तो मुझे ये टीचर जैसा बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अपने फादर के जैसा बनना है, कोई कहता है मुझे अपनी मम्मी जैसा बनना है, कोई कहते नहीं मुझे मुझे आंटी जैसा बनना है, मुझे अंकल जैसा बनना है। यानी जो इंसान उन्हें पसंद होता है, वो इंसान को वो फॉलो करते हैं। कुछ लोग जैसे मैंने कहा अपीयरेंस में फॉलो करते हैं कि लिबास कैसा पहने, बाल कैसा बनाए वगैरह। कुछ लोग कॉन्वर्जेशन में, तरीके में, रफ्तार में, गुफ्तार में, अलग-अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में इंसान किसी न किसी को रोल मॉडल बनाता है और किसी न किसी को रोल मॉडल बनाकर फॉलो करता है। इसीलिए आप लोग अगर गौर करें, तो आप लोग इस बात की तरफ तवज्जो देंगे कि आपकी एज में ख़ास तौर पर अ, वो कार्टून्स बनाए जाते हैं और वो डॉल्स और वो टॉयज़ बनाए जाते हैं जो आपके लिए रोल मॉडल करार दिए जाएँ। मिसाल के तौर पर अगर हम यूके की रिसर्च देखें जो 2006 में यूके में पब्लिश हुई है, उस रिसर्च में ये बताया गया है कि यूके में जो बार्बी डॉल है, बार्बी डॉल एक ख़ास किस्म की एक डॉल बनाई गई और इसे कई 100 कई यानी कई डेकेड्स तक ये डॉल को एक टाइप का रखा गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब बच्चों से ये पूछा गया कि आर यू हैप्पी द वे यू लुक, आर यू हैप्पी विद योर अपीयरेंस, द वे यू लुक, योर हेयर, योर बॉडी। सो उसके अंदर 62% बच्चों ने ये कहा, फीमेल्स जो बच्चियां हैं उन्होंने ये कहा कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद हाउ वी लुक, व्हाट आवर अपीयरेंस इज। और इस ये बताया गया कि ये जो बार्बी डॉल है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा, बच्चों को ये लगने लगा खूबसूरत यानी बार्बी डॉल की तरह। यानी कोई इंसान, कोई बच्ची खूबसूरत तब होगी जब वो इस डॉल की तरह दिखेगी, यानी उसकी स्किन ऐसी होगी, उसके बाल ऐसे होंगे, उसका अपीयरेंस ऐसा होगा, उसकी बॉडी इस तरीके से होगी जो वो डॉल में बताई गई है। और अगर मैं उस डॉल के जैसी नहीं हूँ, तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ। यानी बचपन से ही आपके ज़हनों में
टॉयज के जरिए से, डॉल्स के जरिए से, कार्टून्स के जरिए से ऐसे रोल मॉडल्स को क्रिएट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बॉयज के लिए सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, और इस टाइप के रोल मॉडल्स को बनाए जाते हैं, जो रोल मॉडल्स आपको एक फेक दुनिया में ले जाते हैं, आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि कोई रोल मॉडल होगा तो वो ऐसा होना चाहिए। और ये बच्चों के ऊपर चाहे कार्टून्स हों, या बच्चों के ऊपर चाहे डॉल्स हों, या टॉयज हों, ये पूरी एक इंडस्ट्री क्रिएट की गई है जिसका मकसद ये है कि बच्चों के जहनों में गलत रोल मॉडल्स को बनाया जाए। अब जब आपके ज़हनों में एक रोल मॉडल क्रिएट हो जाता है, तो फिर आप उस जैसा बनना चाहते हैं, आप उस जैसी बात करना चाहते हैं, आप उस जैसा बोलना चाहते हैं। You just want to be like them. You want to follow them, the way they dress. That is the reason they make a toy, they make a cartoon, and then they sell clothes which are associated with their toys. Then they make everything related to that toy, and then they sell in the market. Why? Because they have created an impression in your mind that they are the role models and you want to follow them in your life. So बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से ही उनके लिए रोल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए कि हु इज देयर रोल मॉडल, वो कैसा बनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये जो बच्चे हैं, अगर आप इनसे पूछें कि आप किस जैसा बनना चाहते हैं, whom do you want to follow in your life, आप किस जैसा बनना चाहते हैं, whom do you look up to, and you say this is my idol and I want to be like him. For example, मैं आपसे जितने बच्चे हैं उनसे पूछूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप किस जैसा बनना चाहते हैं, या आप जब आप when you grow old, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि मैं आयतुल्लाह खामेनेई की तरह बनना चाहता हूँ? आप में से कितने लोग हैं who can say that I want to be like Imam Khomeini, or I want to be like Bintul Huda, who is sister of Imam Musa Sadr, who was martyred in Iraq, in Najaf. So या शहीद हुजजी जैसे कितने लोग बनना चाहते हैं, या मसलन हम लोग करबला सुनते हैं, करबला इमाम हुसैन के मसायब सुनते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो करबला को रोल मॉडल बना पाते हैं, who can say I want to be like Ali Akbar, I want to follow Ali Akbar, I want to have shahadat like Ali Akbar, I want to have shahadat like Hazrat Qasim. How many of us can say that? The reason if we are not able to say that is because we have a fundamental problem, and the fundamental problem is that we have not identified Ahlul Bayt or those people who are close to Ahlul Bayt as our role models. That is the key. If you want to be successful in life, the first thing that we need to do is what the Holy Quran says, that we have sent the Prophet as a role model. After Prophet, the role models are Masumeen, and in Ghaibat, after when the Imam is in Ghaibat, the role models are the followers of Ahlul Bayt, who are Marja Taqleed, Mujtahid, Ulama, and Shahadas. So the conclusion of my talk, what I want to end today is we live in an age where Alhamdulillah, Allah has blessed us with such great role models. Imam Khomeini is a great role model. When we look at the life of Imam Khomeini, he stood up against the whole world. The whole world was against him. And this is not a fake character. This is a real character. This is not Superman or Batman who is just created. No, Imam Khomeini is a real person who stands up against everybody in the world. Everybody says you have to follow America, you have to follow these countries to be successful. Imam Khomeini comes and says, no, I want to follow Islam and I want to follow Allah subhanahu wa ta'ala and I'll be successful. And I have confidence in Islam that I'll be successful. And what eventually happens? Imam Khomeini defeats the entire world and he sets up an Islamic government in Iran. Look how beautiful the story is. But how many of us have really known about this story? How many of us know about Imam Khomeini to think that he's a role model? For example, Imam Khomeini was the head of Islamic government. He was the Wali Faqih, and after that, still being a Wali Faqih, he used to
He used to go home every day, spend 1 hour at home, and he used to make tea with his own hand and distribute the tea to his entire family. You imagine a head of the country behaves like this with his family? This is Imam Khomeini. How many of us want to be like Imam Khomeini? Imam Khomeini used to love child, used to love kids, used to play with kids. Normally he used to not laugh very much, but when he was with the kids, he used to laugh and smile, and he used to be a lively character. We have Shahid Qasim, Shahid Haj Qasim Soleimani. Recently, he was martyred. A person who gave his life for the love of Ahlul Bayt. You know, now these are the characters. Once we know them, we love them. But for us to love them, we need to know them. And for us to know them, we need to read about them. We need to watch clips, movies, things about them, so we learn about them. So eventually what will happen is we will have correct role models in life. And once our kids are asked, whom do you want to be like? They will say Shahid Hojaji. They would say Shahid Qasim Soleimani. They would say Imam Khomeini. They would say Ayatollah Sistani. They would say Ayatollah Khamenei. Why? Because we have portrayed them as role models. This last point is, because a lot of you are living in the West, and sometimes, they say that it's very difficult to live in the West. We agree it's very difficult, but Allah subhanahu wa ta'ala raises the status of people according to the difficulties that they face. So if you have difficulties, that means Allah has chosen you to have a higher status, because once you live in a metropolitan city, you have more options of doing guna. We have more options of being attracted to people who are negative role models. Once when we study role models, because you have kids, because most of your kids, I'm not going into detail, but there are two kinds of role models. One is a positive role model, one is a negative role model, and both kinds of role models are created in the society. Allah created the positive role models. The society and the evil creates evil people as role models. That is the society that we live in. That is the reason you have people, influencers on Instagram and YouTube. Those people who come and show them as hijabi, and then they take off their hijab and say, "Oh, we're not interested in it anymore." Now, this is the two kinds of role models: the positive and the negative role model. Allah subhanahu wa ta'ala has created positive role models, and He has created the fitrah. He has created the in nature within us to follow positive role models. Now, the role of parents and the role of people like, alhamdulillah, like Brother On and these people who are organizing this, is this, that they create the right impression, and they create positive role models. आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को खास तौर पर, कि आप स्टोरीज पढ़ें उनकी, उलमा की, अहले बैत की, और कोशिश करें उनको रोल मॉडल बनाने की, क्योंकि हमने जबान से कहा है हमारे कि वो हमारे रोल मॉडल हैं, लेकिन इन रियल लाइफ do we actually follow Imam Ali? Do we really think he's role model? Or we say, no, he's masoom, we can't be like him. Okay, we can't be like him. Nobody can be like him. Ayatollah Khamenei says कि हम उनके गुलामों के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है. Really, we are not like them, and we can't ever be like them. But Imam Khamenei also says this thing, that हम उनके जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हमें उनका रास्ता पता चल गया. अब हम पूरी ताकत के साथ, with all power, we will follow them in our life, and we will actually treat them as role models and try and practice their teachings and identify them as our role models. Once we identify them as role models, our life will have a right direction, right goal, and we'll be able to set higher goals and inshallah achieve them in life. Thank you very much, brothers and sisters.